यस गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके बेटा, वेरी गुड। देखिए फिर बात कर रहे हैं आज की क्लास में 11th आरबी के स्टूडेंट से, और जो हमारा लास्ट वीडियोस में चैप्टर चला था माय डियर स्टूडेंट फिर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ छोटा सा मैसेज है कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ मैं टॉपिक वाइज करवाता हूँ, और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपकी बुक में जो सिलेबस आपका उसमें बहुत कम क्वेश्चन गिवन है। तो आप लोग ये सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन अपनी बुक में है ही नहीं, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेना कि वो अपनी बुक में है कि नहीं, आपको उसको सीखना है। मैं आपको क्वेश्चन बाहर से करवाता हूँ क्योंकि मुझे आपको लेवल का स्टूडेंट तैयार करना है। 10th क्लास तक के लेवल की अलग बात होती है माय डियर, क्योंकि आज बच्चे का किसी का फोन आया था कि सर ये जो क्वेश्चन आपने करवाए वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, सर हमारी बुक गलत है क्या? भैया बुक गलत नहीं है आपका, आप सही हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप आईआईटी क्रैक कर सको, एनडीए फाइट कर सको, आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग बने। इज इट क्लियर? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर चला था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो समिश्र संख्या, यानी कि समिश्र संख्या। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, समिश्र संख्या है कि z से डिनोट करते हो a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर विच कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो आइटा की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? -1 का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? -1 का। और a b लोग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रियल नंबर। क्या होता है भैया? रियल नंबर। इज इट क्लियर कि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, आइटा इसका काल्पनिक नंबर होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए अपन बात कर चुके हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो समिश्र संख्याओं पर संक्रिय है। समिश्र संख्याओं पर संक्रिय है। अब समिश्र संख्याओं पर जो संक्रिय है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड जो भी है, इसके बाद में सही में किया आपने इसका। अब आप देखिए कि मैंने कुछ एग्जांपल करवाए थे बहुत सारे कल कि कोई संख्याएं थी जिनको a प्लस आइटा b के रूप में आपको चेंज करना था, तो बहुत सारे एग्जांपल के। आज अपन बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रतिलोम, इसकी बात कर रहे हैं प्रतिलोम कि योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, योज्य और गुणन प्रतिलोम देखिए। यस, तो टॉपिक आज का योज्य प्रतिलोम एवं गुणन प्रतिलोम। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इसकी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपकी बुक से करवा जाए। देखिए तो आज का टॉपिक है आपका योज्य प्रतिलोम यानी एडिशन इनवर्स। क्या माय डियर फ्रेंड्स? एडिशन इनवर्स। योज्य प्रतिलोम बोले तो एडिशन इनवर्स। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखिए आप। क्या देखिए माय डियर स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले आप प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज बोले तो गुणधर्म। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, या डायरेक्टली आप इसको प्रतिलोम भी देख सकते हो। सो प्लीज प्रॉपर्टीज से पहले आप इसको डायरेक्टली देख लीजिए कि योज्य प्रतिलोम लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये z को कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो समिश्र संख्या है, इसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? योज्य प्रतिलोम। तो देखिए आप इस z का योज्य प्रतिलोम, इस z का योज्य प्रतिलोम हो गया माय डियर स्टूडेंट्स -z। इस z का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस का z। z का योज्य प्रतिलोम माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? -z। क्या हो गया? -z। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि z इक्वल टू a प्लस आइटा b, तो z का योज्य प्रतिलोम हो गया माइनस का z। सपोज दैट -z कैसे? तो इसका प्रूफमेंट है। प्रूफमेंट क्या है कि इस z में क्या ऐड किया जाए कि इक्वल में 0 आ जाए। बिकॉज़ ये 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने आप में आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है, फिलहाल अभी समझ लीजिए आप, क्वेश्चन को जाएंगे। देखिए तो बताओ z में किसको ऐड करोगे आप? -z को। किसमें करोगे भैया? -z में, ताकि इक्वल में 0 आ जाए। तो अब इसका एग्जांपल देखो माय डियर फ्रेंड्स कि z1 इक्वल टू अगर 2 माइनस के 3 आयोटा है तो भैया सो देयरफॉर इस z1 का प्रतिलोम
का योज्य प्रतिलोम माइनस का Z1, सो देयरफॉर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स Z1 माइनस एंड Z1 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है देख लीजिए आप कि इस Z1 में किसको ऐड किया जाए, माइनस Z1 को, तो कुल मिला के देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर Z1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2 माइनस के 3 आइटा और माइनस 2 माइनस 3 आइटा, इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वल में 0 लाना है तो 2 माइनस के 3 आइटा माइनस को 2, दिस और दिस क्या हो गया प्लस और इक्वल टू 0, माइनस प्लस दैट इज कैंसिल आउट, माइनस प्लस दैट इज कैंसिल आउट, तो बताइए 0 इक्वल में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि सो देयरफॉर Z1 का प्रतिलोम, सो देयरफॉर Z1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया माइनस Z1। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो दैट इज आंसर, बोलो यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड या नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? कंफर्म है? ओके। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे कुछ एक एग्जांपल लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल आपकी बुक पे लेता हूं, देखिए आप, मैं आप फिर बोलोगे सर हमारी बुक के एग्जांपल ले लिया आपने, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपकी बुक के, यस देखिए कि निम्न की संख्याओं के योग से गुणन प्रतिलोम, देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि योग से भी निकालना गुणन भी निकालना है, तो पहले इसका फर्स्ट देखो आप कि z इक्वल टू 1 प्लस 2 आएगा, दिस आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और सॉल्यूशन इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, क्या निकालना माय डियर स्टूडेंट्स? योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस z, इज दैट क्लियर? क्या होगा माइनस z, देखिए भैया z माइनस z, तो इसका मतलब है कि आपके पास माइनस z क्या होगा, माइनस z का मतलब क्या हो गया, z की वैल्यू किया 2 नहीं है, दिस इज माइनस z, तो 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 2 आइटा दैट इज माइनस 1 और माइनस के 2 आइटा, यह आपके पास हो गया z का योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस z की वैल्यू, बोलो दैट इज आंसर, बोलो भैया दैट इज आंसर, इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिए कि as because z equal to 3 plus iota का होल स्क्वायर, 3 plus iota का क्या माय डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, तो भैया देखिए z को पहले इसको a plus b का होल स्क्वायर सोल्व कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो iota का होल स्क्वायर एंड प्लस के 2ab तो 6 iota 2ab यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आ गया 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस के 6 आइटा, 9 - 1 कितना आ गया 8 और प्लस के 6 आइटा, ये आपके पास क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स z आ गया प्रॉपर, सो देयरफॉर z का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा -z, अब भैया माइनस एज इट इज z की वैल्यू क्या होगी, दिस 8 + 6 आइटा, तो आपके पास आ गया -8 - 6 आइटा, बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो दैट इज आंसर। बताइए योज्य प्रतिलोम समझ में आया कि नहीं आया? योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि z में अगर किसी नंबर को ऐड किया जाए तो इक्विवेलेंट में 0 आ जाना चाहिए, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसको ऐड किया जाए ताकि इक्वल में कट के 0 आ जाए, तो भैया इसका z का अपोजिट क्या होता है -z, इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, देखिए आप नेक्स्ट, अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट गुणन प्रतिलोम की, किसकी बात कर रहे हैं? गुणन प्रतिलोम। देखिए स्टूडेंट्स गुणन प्रतिलोम क्या होता है, गुणन की प्रॉपर्टीज ही बताएंगे आपको, एंड के सेकंड, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स let z equal to this a plus iota b, so therefore तो implies z का गुणन प्रतिलोम, तो z का गुणन प्रतिलोम लिखते हैं भैया 1/z से, z का गुणन प्रतिलोम किससे लिखते हैं भैया
जेड से। y क्यों लिखते हैं देखिए आप, क्योंकि गुणन प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होती है, देखिए आप। सो प्लीज y क्यों लिखते हैं देखिए कि z को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इक्वल में 1 आ जाए। बताओ कि z को, गुणन प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इक्वल में 1 आ जाए। तो प्लीज यू टेल मी कि देन अपन z को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इक्वल में 1 आ जाए। तो z मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन z, z से z कैंसिल आएगा। सिमिलरिटी 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है 1 अपॉन 2, दैट इज कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल बना रहेगा। ऐसे सिर्फ इसी प्रकार से कि 1 अपॉन 3 का जो गुणन प्रतिलोम है कितना है 3 है, ताकि 3 से कैंसिल हो गया बना आ रहा है। अगर भैया 1 अपॉन 4 है तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना होगा 4 होगा, ताकि कट के बना आ रहा है। सो सिमिलरिटी माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि इफ यू हैव गिवन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है तो उसका जो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है यानी कि गुणन प्रतिलोम कि उसको मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट में बजाना होना चाहिए। तो बताओ z को z से मल्टीप्लाई करो तो बनाया नहीं आएगा। सो भैया z मल्टीप्लाई की 1 अपॉन z ऊपर आ गया तो क्या हो गया z इनवर्स। ये z की पावर -1 स्पीक नहीं करते, इसको जो बच्चे होते हैं z की पावर -1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं z इनवर्स। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, या इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं व्युत्क्रम। तो बताओ इक्वल में 1 आ रहा कि नहीं आ रहा है कि z डॉट z इनवर्स इक्वल क्या आ गया 1, z डॉट z इनवर्स क्या आ गया इक्वल में 1। इज इट क्लियर। अब एक एग्जांपल देखो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट आपकी बुक का ही लेते हैं ताकि क्वेश्चन हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स कि माना z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा है। z इक्वल क्या भैया 1 प्लस 2 आइटा। तो बताइए सो दैट फॉर फर्स्ट वी यूज z का गुणन प्रतिलोम। z का गुणन प्रतिलोम क्या होता है z इनवर्स। ओके क्या होता है भैया z इनवर्स। अरे यही तो होता है गुणन प्रतिलोम। z का गुणन प्रतिलोम क्या होता है z इनवर्स। सो देयरफॉर z इनवर्स इक्वल लिखिए इसको 1 अपॉन z। z इनवर्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन z। आर यू श्योर। z इनवर्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन z। अब आपको z इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 अपॉन z, और z की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 1 प्लस 2 आएगा। और भैया इसका अब आपको 1 प्लस 2 आएगा ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स रेशनलाइज। और रेशनलाइज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स परिमेयकरण। क्या होता है परिमेयकरण। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण कीजिए आप। तो देखो z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 आएगा 1 प्लस 2 आएगा, और इसके कंजुगेट यानी इसके संयुग्मी से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भैया। संयुग्मी से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई, संयुग्मी से इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी गुणा करेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स अब इसका संयुग्मी क्या आएगा, इस 1 प्लस 2 आएगा का संयुग्मी क्या आएगा प्लीज टेल मी बताइए मुझे। संयुग्मी में साइन क्या होता है चेंज, या प्लस लीजिए क्या हो जाएगा माइनस, माइनस आए तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका संयुग्मी आ गया 1 माइनस के 2 आएगा और डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आएगा। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। आर यू श्योर या नॉट श्योर। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि z इनवर्स इक्वल टू दिस और दिस तो एज इट इज आ गया 1 माइनस के 2 आएगा और दिस 1 प्लस 2 आएगा एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज 1 माइनस 2 आएगा। बताइए a प्लस b डॉट a माइनस b आ रहा है कि नहीं आ रहा। a प्लस b डॉट a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और 2 आएगा का होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लिख के डायरेक्टली क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन अपन उसी फॉर्म में लेके चल रहे हैं जो अलजेब्रिक गणित है, जो आपकी बीजगणितीय मैथमेटिक्स है। तो 1 माइनस के 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया
2 का स्क्वायर 4 हो गया, i का स्क्वायर विल -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बोलो यस और नो। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 1 - 2 i का अपॉन कितना हो गया 5, कितना हो गया भैया 5, तो इसको लिख सकते हो 1/5 माइनस के 2 i का अपॉन 5, बोलो भैया दैट इज आंसर, दैट इज गुणन प्रतिलोम। आज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ z, यानी कि z का माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है गुणन प्रतिलोम। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? विल क्लियर। ओके अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए बात यस मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग चलता हूं, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं। आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन है कि लेट z इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आएगा। ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, इज इट क्लियर? अब इसको आपको देखना है, इसका गुणन प्रतिलोम आपको फाइंड करना है। देखिए आप यस ये z के इक्वल आपने इसको क्या कर लिया माना, इज इट क्लियर? तो वी नो दैट कि z का जो गुणन प्रतिलोम है, z का जो गुणन प्रतिलोम है, z का गुणन प्रतिलोम क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? z इनवर्स। क्या आएगा भैया? z इनवर्स। सो देयरफॉर देखिए आप कि z इनवर्स इक्वल क्या होता है 1/z, और z की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स? 3। z की वैल्यू क्या है? दिस इज z दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो? तो z की वैल्यू आपको लिखना है 1/3 प्लस 4 आएगा, इज इट क्लियर? ये ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो 3 प्लस 4 आएगा अपॉन 1, तो राइट डाउन इसको लिखते हैं 3 प्लस 4 आएगा। बताइए ये गुणन प्रतिलोम आया कि नहीं आया? बोलो भैया दैट इज आंसर, इज इट क्लियर? सो प्लीज यू ट्राई टू डू मैनी क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके बेस्ट।